तो ये राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, ये सीख देता है। क्या सीख देता है? दशरथ यानी जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, कौशल्या यानी जो कुशल बुद्धि वाली हो, देवकी जिसकी प्रज्ञा जागृत हो, देवमयी बुद्धि हो, वसुदेव यानी विशुद्ध मन, यशोदा यानी यश को प्रदान करने वाली, नंद यानी आनंद देने वाली, उनके घर भगवान आते हैं। केवल यही 4-6 गुण यदि हमारे भीतर आ जाएं तो भी भगवान का आगमन हो जाए। पर इन गुणों को अपने भीतर धारण करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सीधी सी बात कहूं, मन कैसे शुद्ध होता है? विशुद्ध मन के यहां भगवान आए हो, वसुदेव के यहां, तो ये मन कैसे शुद्ध होता है? मन को शुद्ध करना पड़ेगा। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मन की शुद्धि केवल 2 तरीके से हो सकती है। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखें। मन को बचाए 2 तरीके हैं। किसी को यदि साफ करना हो तो पहला तरीका यह है कि उसमें गंदगी जाने बंद हो जाए, तब तो वो साफ हो। और दूसरा तरीका, जो गंदगी जा चुकी है उसको साफ करो। अगर तुमने गंदगी उसमें जा रही है उसको रोका नहीं तो तुम कितनी भी सफाई करो वो गंदा हो ही जाएगा। किसी नाली को यदि साफ करना है तो नाली को गंगा जल से धो दो, अच्छी बात है, पर उस नाली में दोबारा गंदा पानी ना जाए इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसी प्रकार मन है, मन में अभी तक जितनी गंदगी भरी उसका तो हिसाब सीधा सीधा है कि स्वाध्याय और सत्संग से अपने मन को शुद्ध कर लो। जितना बन पड़े उतना सत्संग करो, जितना बन पड़े उतना स्वाध्याय करो। लेकिन ये एक पक्ष हुआ, क्या कि जो गंदगी भरी थी उसको साफ कर लिया। पर एक दूसरी बात कि उस मन में अब फिर से गंदगी ना जाए, अब फिर से गंदगी ना जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका तो एक सीधा और स्पष्ट जो कारण है वो यही समझ में आता है कि हम लोग तो जानबूझ करके अपने मन में गंदगी भरते हैं। जानबूझ करके कैसे? एक ही सूत्र आपको याद दिला दूं, जैसा खाए अन्न वैसा बने। तो मन को हमने कैसे गंदा किया? अपने अन्न के द्वारा। जो खाना चाहिए था वो खाया नहीं, जो नहीं खाना चाहिए था वही खाया, जो पीना चाहिए था वो हमने पिया नहीं, जो नहीं पीना चाहिए था वो पीते गए। तो नुकसान किसका हुआ? मन का हुआ। क्योंकि शास्त्र कहता है स्पष्ट एकदम, जैसा खाओगे वैसा अन्न बनेगा, जैसा अन्न होगा वैसा मन बनेगा। आयुर्वेद भी ये कहता है आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व यानी मन। अगर आहार शुद्ध है तो मन भी शुद्ध होगा, यदि आहार अशुद्ध है तो मन भी अशुद्ध होगा। आहार से 3 चीजें बनती हैं। 3 प्रकार से आहार हमारे शरीर में प्रभाव डालता है, स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में। आहार के स्थूल रूप से मल बनता है, शौच के माध्यम से हम उसे बाहर करते हैं। आहार के सूक्ष्म रूप से मांस बनता है जो हमारे शरीर में विद्यमान है, और अन्न के कारण रूप से हमारा मन बनता है। उसी प्रकार जो हम पीते हैं उससे, जो हम जल पीते हैं तो उसके स्थूल रूप से मूत्र बनता है, उसके सूक्ष्म रूप से रक्त बनता है, और उसके कारण रूप से प्राण बनता है। तो कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, सोच समझ करके वो खाओ जो खाने योग्य है, उसी से तुम्हारा मन बनेगा। और जो न खाने योग्य हो उसे यदि खाओगे तो तुम्हारा मन कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया, मांसाहारी बना करके वो भेज सकता था, लेकिन कि मनुष्य, पता नहीं कौन सा वो मुहूर्त था, कौन सा वो दुर्दिन था जब मनुष्य ने मांसाहार को स्वीकार किया। राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, इन कथाओं में किसी ने भी मांसाहार किया है? किसी ने भी मदिरा का सेवन किया है? फिर ये लत कहां से आ गई? और दुनिया देखो बदल रही है, दुनिया बदल रही है। जो मांस खाते थे अब उन्होंने खाना छोड़ दिया है ना। कुत्ते मांस खाते थे, कुत्तों के लिए बिस्किट आने लगा। क्यों?
अब कुत्ते दूध पीने लगे, अब कुत्ते कॉर्नफ्लेक्स खाने लगे, अब वो बिस्किट खाने लगे, वो रोटियां खाने लगे और एसी की गाड़ियों में घूमने लगे। कौन? कुत्ते। अब बिल्ली मांस नहीं खा रही है, अब बिल्ली दूध पी रही है, अब वो चाय पी रही है। ऐसा हो गया। ये देखो कलयुग का कैसा प्रभाव हुआ। और जिनको बिस्किट खाना चाहिए था, जिनको दूध पीना चाहिए था, वो क्या खाने लगे? वो तो सारा मांस खाने लगे। क्या विचित्रता है। कोई मर जाए, उसके अंतिम यात्रा में जाओ, उस अंतिम यात्रा में जाकर के वापस लौट करके आओ तो तुम अपने आप को अशुद्ध समझते हो, स्नान करते हो। और किसी को मार करके खाओ तो तुम अशुद्ध नहीं हुए। नहीं महाराज जी, घर में नहीं बनता, बाहर बनता है। अरे तेरी भली हो, बाहर बनता है, गया तो भीतर ना। तू तो घर में गया, फिर वो घर कहां से शुद्ध हुआ? हमारे बड़े भाव से लोग कहते हैं और बड़े गौरव से, महाराज जी हमारे यहां नवरात्रि में नहीं बनता, सावन में हम खाते ही नहीं है। सावन के बाद पाप नहीं लगेगा? नवरात्रि के बाद पाप नहीं लगेगा? हमारे यहां बृहस्पतिवार को कुछ नहीं बनता, एकादशी को नहीं बनता, बाकी दिन क्या हो गया भाई? तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो कि भगवान को बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारी ये चालाकी, ये बुद्धिमानी किसके लिए है? इससे नुकसान किसका है? शर्म आनी चाहिए। सीधी सीधी बात कहूं व्यासपीठ से, शर्म आनी चाहिए। जो कुत्ता मांस खाता था वो शाकाहारी हो रहा है, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी ये मनुष्य जाति मांसाहारी हो रही है। इससे बड़ा कलंक और कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूं, यहां जितने कथा सुनने वाले हैं, जितने इस पंडाल में हैं, उनसे एक निवेदन, तुम 1 रुपया भी दक्षिणा यहां मत चढ़ाना। मैं बिना पैसा लिए, बिना दक्षिणा लिए हम चले जाएंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन एक बात आपसे कह दूं, यदि आज इस कथा में जो मांसाहारी हो वो मांस खाना छोड़ दे तो मेरे लिए इससे बड़ी दक्षिणा और कुछ नहीं हो सकती। इससे बड़ी दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए। यदि आप यहां, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ताली बजाना हो तो फिर ये कथा ताली बजाने के लिए नहीं है। विचार करो, ये मुस्कुराने की बात नहीं है। अपने भीतर झांक करके देखो। यदि हमने कथा में नौटंकी कर ली, नाच कर लिया, गाने गा लिए, कृष्ण जन्म करा लिया, राम जन्म करा लिया, और उनका जन्म हमारे आंगन में नहीं हुआ, तो फिर इस पंडाल में जन्म करा करके क्या फायदा? केवल पैसे की बर्बादी, केवल समय की बर्बादी। अगर इतना ही शौक है तो भैया इतनी सी बात मान लो, मत चढ़ाओ ये नारियल, मत चढ़ाओ ये दक्षिणा, मत चढ़ाओ कोई चढ़ोतरी फड़ोतरी मत करो। इतना ही चढ़ा दो व्यासपीठ के सामने कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा। इससे बड़ी कुर्बानी, इससे बड़ी दक्षिणा कुछ नहीं हो सकती। और यदि आपने इतना दान कर लिया तो मेरा कथा कहना सार्थक और आपका कथा सुनना सार्थक। फिर तो ये जीवन की सबसे बड़ी कथा होगी। इसके बाद एक भी कथा ना कहूं तो चलेगा, पर एक कथा में ये कोई कुर्बान कर दे और ये दावे के साथ कह दे कि महाराज आज आपके चरणों में ये सौगंध लेता हूं कि मैं आज से मांस नहीं खाऊंगा। अच्छा यार, ऐसा हुआ था मिर्जापुर की कथा में हम लोग गए थे। तो मिर्जापुर में मंच पे आकर के उन्होंने कसम खाई थी कि मैं आज के बाद मांस नहीं खाऊंगा। सीधी सी बात देखो, जब पशु की हिंसा होती है तो हिंसा के समय कत्ल खाने में वो पशु खड़ा रहता है और वो जानता है, उसको वाइब्रेशन मिलती है कि उसकी मौत होने वाली है। उस वाइब्रेशन के कारण उसके भीतर भय, उसके भीतर डर, उसके भीतर दुख, उसके भीतर चिंता तो होगी ही होगी ना। उस भय, उस चिंता के कारण उसके शरीर में एक विशेष प्रकार का केमिकल रिलीज होता है, एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स रिलीज होता है। फिर वो कटा, उसके मांस के साथ वो हार्मोन्स हमारे घर में आया, हमने उसको पकाया, बनाया और वही हार्मोन्स हमारे भीतर गया।
तो फिर हमारे भीतर दुख, चिंता, भय, शोक ये सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी से बचने के लिए ना कथा कराए, इसी से बचने के लिए ना कि घर में शांति हो। पर शांति कब? दूसरों की शांति भंग करके तुम अपने जीवन में शांति का अनुभव कर पाओगे? दूसरों को भयभीत करके तुम निर्भय रह पाओगे? दूसरों को दर्द दे करके तुम सुखी रह पाओगे? संभव ही नहीं है। यदि लोग कहते हैं साहब कि अरे क्या मैं बताऊं, हे भगवान, लोग ये कहते हैं कि हमने थोड़ी मारा है, हमने थोड़ी पाप किया है, वो तो मार करके बेच रहा था। बेच किसके लिए रहा था? तुम्हारे लिए। तुमने खाया तब उसने काटा, तुम खाना छोड़ दो, काटना छोड़ देगा। भाई बिक रहा है तभी तो बेच रहा है ना, तो उसके पाप में तुम भी भागीदार बनोगे। जिस घर से वो जीव का मांस जाता है, उस घर उसकी आत्मा बिलखती हुई जाती है। वो देखती है कि कौन कौन खा रहा है, और फिर उस घर पे लानत बरसेगी जिस घर पे मांस बनता है। फिर ये कहना छोड़ देना कि बाहर बनता है कि भीतर बनता है। भले बाहर बने पर जा रहा है भीतर, ये बहुत कष्ट की बात है। लोग कहते हैं साहब महंगाई है, कहते हो ना, आपके यहाँ तो पेट्रोल 103 रुपया लीटर है, हमारे यहाँ तो फिर भी 97-98 पे अटका हुआ है। महंगाई है। आप अपने आप से पूछ करके देखो, सब्जी महंगा है कि मांस महंगा है? बोलो। दूध महंगी है कि शराब महंगा है? काजू महंगा है कि गुटखा महंगा है? फिर कहां महंगाई है भाई? हम लोग तो कितने अमीर आदमी हैं कि हमने काजू बादाम नहीं खाया, गुटखा खाया था। हम तो कितने अमीर आदमी हैं कि हमने दूध नहीं पिया, शराब पिया। हम तो कितने अमीर आदमी हैं कि हमने साग सब्जी नहीं खाई, दाल चावल नहीं खाया, मांस खाया। और फिर तुम कहते हो गरीबी है। तुम सरकार को दोष देते हो ये कह करके कि गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। किसका दोष है? किसी और का नहीं, हमारा ही है। यदि गोपाल की कथा सुनो, और गोपाल यानी गाय को पालने वाला, पशु पालने वाला, वही तो गोपाल है। और उसकी कथा सुनने के बाद यदि पशु को पालने की बजाय पशु की हत्या करी, तो फिर यहां बैठना किसी अपराध से कम नहीं होगा। इसलिए संकल्प लेना चाहिए। इन मांस ने, इस मदिरा ने पूरे संसार को तबाह कर दिया। सोच करके देखो, ये शराब, ये नशा, ये सिगरेट, इससे क्या मिला मानवता को? इससे क्या मिला इंसानियत को? केवल घर बर्बाद हुए हैं, केवल समाज बर्बाद हुआ है, केवल दुनिया बर्बाद हुई है, और कुछ नहीं हुआ। इससे क्या प्राप्त हो गया? इंसान अपनों के सबकी नजर से गिर जाता है। एक संत रास्ते से गुजर रहे थे, एक कुएं में एक प्रेत ने उनको पकड़ लिया। संत ने कहा छोड़ दो। प्रेत ने कहा कि मैं तब छोड़ूंगा जब तुम 3 में से मेरी एक बात मानोगे। कहा पहली बात यह है, या तो तुम शराब पियो, या तो तुम मांस खाओ, या तो किसी स्त्री का बलात्कार करो। इन 3 में से कोई एक काम कर दोगे तो मेरा जो पाप है वो कट जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। संत विचार करने लगे, मांस खाऊंगा तो धर्म नष्ट होगा, स्त्री के साथ गलत करता हूं तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। एक काम करते हैं, शराब पी लेते हैं, थोड़ी देर बाद नशा उतरेगा तो फिर चला जाऊंगा। बड़े प्रेम से उसने शराब पी ली। आप विश्वास नहीं करोगे, शराब पीने के बाद उसने मांस भी खाई। शराब पीने के बाद उसने स्त्री के साथ गलत व्यवहार भी किया, और उसी शराब के नाते उसका जीवन नरक बनता चला गया। प्रेत तो मुक्त हो गया, पर वो साधु खुद प्रेत बन गया, केवल उस शराब के नाते। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।
सभी भावपूर्वक ध्यानपूर्वक इस गीत को सुने। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। सब दोहराइए, एक एक शब्द को दोहराइए। दारू न पीना भैया हो, दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रोएगी इंतजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। जो लोग भी आज तक नशा करते आए हैं, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, यदि अपने जीवन को, अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो इस बुराई का त्याग कर दो, ताकि आपका भी जीवन धन्य बने और आपके परिवार वालों का। बीड़ी न पीना भैया, बीड़ी न पीना भैया, जलेगा चलेगा बातों बात में। आंखों में होगी अवसर, नींद न होगी रातों रात में। भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। खैनी न खाना भैया हो, खैनी न खाना भैया, छाले पड़ेंगे गोरे होठ पे। दांतों में होगी कैंसर, लाली चढ़ेगे तेरे आंख में। शर्म लगेगी बात न होगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी,
नशे ने समाज को केवल दर्द दिया है, इस नशे ने समाज को केवल कष्ट दिया है, केवल पीड़ा दी है और कुछ नहीं दिया है। इसी नशे के कारण न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, इसी नशे के कारण न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, इसी नशे के कारण न जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों से हाथ धो बैठते हैं। क्या मिलता है इस नशे में? विचार करके देखो साथियों, जिस स्त्री ने आपके मांग का सिंदूर अपने सिर पे सजाया हो, वो स्त्री किसके लिए आई अपने ससुराल? वो आपके लिए आई और आपने उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को ठुकरा करके नशे से प्यार किया। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? वो बच्चा जो आपके घर आने की राह देख रहा है कि पिताजी आएंगे और मेरे लिए कुछ लाएंगे, वो पिता खुद होश में नहीं है, वो क्या बच्चों को प्यार देगा? वो क्या बच्चों को दुलार देगा? जो माँ बाप ये सोच करके संतान को चाहते हैं कि उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जब वो इस दुनिया से विदा होंगे तो उनके अर्थी को कंधा देगा, पर इस नशे ने ऐसा कर दिया कि माँ बाप को ही अपने बच्चों को कंधा देना पड़ा, माँ बाप को ही अपने बच्चों की अर्थी उठानी पड़ी है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता कि तुमने अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को खून के आंसू रुलाए हैं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे भीख मांगे, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी स्त्री किसी के घर में बर्तन धुले। क्या इसलिए तुमने विवाह किया था? क्या इसलिए तुमने परिवार बसाया था? क्या इसलिए तुमने अपने माँ बाप को नए नए सपने दिखाए थे? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया केवल इस नशे की वजह से। इस नशे ने एक नहीं हजारों घरों को उजाड़ दिया है। इस नशे ने 2 पल की खुशी भी न दी होगी, तो जीवन भर तुम्हारे परिवार के लिए अभिशाप बन गया है। उसके लिए कितना बड़ा पाप है जिसने इस शराब को बनाया होगा, उसके लिए कितना बड़ा पाप है जिसने इस व्यसन को बनाया होगा। अपने जीवन से इसे निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये परिवार दोबारा नहीं मिलने वाला, ये बच्चे दोबारा नहीं मिलने वाले, ये पत्नी दोबारा नहीं मिलने वाली, ये माँ बाप दोबारा नहीं मिलने वाले। यदि तुम अपने माँ बाप से प्रेम करते हो, यदि तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो, यदि तुम अपनी स्त्री से प्रेम करते हो, तो छोड़ दो इस शराब को, इसमें कुछ नहीं रखा है। इस शराब ने न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया है भैया, कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। इसलिए अभी भी वक्त है, भगवान से क्षमा मांगो और भगवान से क्षमा मांगकर कसम खा लो कि हम आज के बाद उस शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। जो ऐसा करे वही अपने जीवन को धन्य बना सकता है, उसी के लिए ये कथा सार्थक है, वरना इस कथा को करने, सुनने, सुनाने, कराने का कोई महत्व नहीं रह जाता। गुटका जो खाए भैया हो, गुटका जो खाए भैया, कैंसर भुलाए बड़े शौक से। गुटका जो खाए भैया, कैंसर भुलाए बड़े शौक से। सब रोए छाती पीटेंगे बड़े खौफ से। दम निकलेगा अर्थी सजेगी, दम निकलेगा अर्थी सजेगी, रोएगी प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई रहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा
इसलिए यदि भगवान में आस्था है, भगवान में श्रद्धा है, तो इन बुराइयों का त्याग तो करना पड़ेगा। यदि तुम इन बुराइयों का त्याग न कर सके, यदि इन बुराइयों को छोड़ न सके, तो फिर इंसान कहलाना उचित नहीं होगा। इसलिए अपने भीतर की इन बुराइयों को जांचिए, परखिए और उससे अपने आप को मुक्त करिए। तब जाकर के भगवान की ये कथा सार्थक हो पाएगी, तब जाकर के हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। इसलिए यदि चाहते हो कि कुछ दक्षिणा दो, तो इतना भर दे दो, यदि तुम नशा करते हो तो उस नशे को छोड़ दो। यदि तुम मांस का सेवन करते हो, अच्छा हाथ उठाओ जरा, कितने कितने लोग खाते हैं भाई, जरा हाथ उठाओ। ऐसे कितने लोग हैं जो मांस खाते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना। महिलाएं भी खाती हैं? खड़े हो जाओ जो लोग खाते हो। सब खाते हो तो सब खड़े हो जाओ। खड़े होने की हिम्मत नहीं है? जो लोग खाते हो सच में खड़े हो जाओ। एक और कोई? एक मिनट जरा शांति बनाना और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे भीतर खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो छोड़ने की हिम्मत कहां से लाओगे? जैसे आज हंस रहे हो ना, ऐसे तुम्हारे जाने के बाद दुनिया तुम्हारे ऊपर हंसेगी। इसलिए अभी भी जीवन शेष बचा है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे भैया। इसलिए यदि अब भी तुमने खाना पीना नहीं छोड़ा तो फिर इस कथा में बैठने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप अपने घर ही रहो। और यदि आ गए हो तो भगवान की कृपा समझो और भगवान की कृपा समझ करके इसको न करने का संकल्प करो। और मैं तुमसे ये कहता हूं कि तरीके हैं, दो तरीके हैं छोड़ने के। एक तो तरीका ये है कि आज ही कसम खाओ और हर कीमत पर छोड़ दो। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि यदि छूटने की हिम्मत न बने, न हिम्मत जुटा पाओ, तो कम करते करते भी छोड़ सकते हैं। कम करते करते, अगर हफ्ते में 2 बार खाते हो तो 1 बार कर दो, 1 बार खाते हो तो 1 टाइम कर दो। धीरे धीरे भी छोड़ा जा सकता है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। पर यदि चाहोगे तो, और ना चाहोगे तो फिर तुम अपने जीवन में सुख, शांति, संपन्नता का रोना मत रोना। फिर किसी संत के पास जाकर ये मत कहना कि भगवान कृपा करिए। फिर किसी कथा में बैठ करके भगवान से शांति की कामना मत करना। फिर किसी कथा में बैठ करके अपने उन्नति की कामना मत करना, क्योंकि इसका तुम्हें अधिकार नहीं होगा। आज भगवान की ही कृपा से तुम्हें ये संदेश मिल रहा है। इससे बचो, इससे छोड़ो, तब जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। आइए भगवान का नाम संकीर्तन करें और उसके पश्चात फिर हम सभी कुछ कथा प्रसंगों के भी दृष्टांतों को देखें। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद
मनोहर गाइए, बोलो नंद के लाल नित्य गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए, बोलो नंद के लाल नित्य गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, मुरली मनोहर गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, बोलो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे। गाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे। गाई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, मीरा के नाथ प्रभु। दोनों हाथ ऊपर उठा करके साथ गाने लगे। मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, मुरली मनोहर गाइए रे। बोलो नंद के लाल नित्य गाइए रे।